बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर कुछ भी नहीं हुआ, यानी एक और तारीख। लगभग 1.5 साल हो गया इमरान खान साहब की अपीलें लगी हुई हैं, उनकी अहलिया की अपीलें लगी हुई हैं और जजेस इंसाफ देने से कासिर है। अब हुआ ये कि ये तो जमानत का मुकदमा है, सीधा सीधा सजा मुअत्तल की जाए, जमानत दी जाए इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को, और उसके बाद फिर आप देख लें जो कानूनी मामला हैं। और ये 15 मिनट का 20 मिनट का मामला है इमरान खान साहब के वकला के मुताबिक। लेकिन वहां पे एक हिकमत अमली अपनाई गई हुकूमत की जानिब से या हुकूमती वकीलों की जानिब से। उन्होंने कहा जनाब किया ये जाए कि जो असल मेरिट के ऊपर मुकदमा पूरा का पूरा उसको सुना जाए। वहां पे 3500 सफहात हैं, उनको अगर सुना जाता है और इस सारे मामले को देखा जाता है तो लगभग 2, 4, 5, 6 महीने और लग जाएंगे। और ये इमरान खान के वकला अच्छी तरह जानते हैं कि हम भी पढ़ेंगे, जज भी पढ़ेंगे, फिर समातें होंगी, फिर वकला आएंगे, फिर गवाह आएंगे, फिर छुट्टियां होंगी और बेशुमार चीजें होंगी और फिर इमरान खान साहब का मुकदमा लंबे अरसे तक के लिए लटकाया जाएगा। और इसमें इमरान खान साहब को डोगर कोर्ट भी वही करेगी जो जेल के अंदर कोर्ट ने किया था। और फिर क्या होगा, फाइनली ये मामला चला जाएगा आईनी अदालतों के पास और आईनी अदालतें इमरान खान साहब को फारिग कर देंगी हमेशा के लिए। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पता ही नहीं है कि जुडिशरी ने एक जाल बिछा दिया है, क्योंकि ये जुडिशरी तो है नहीं, ये तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए चंद ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों को सुनाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये एक ट्रैप है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बिछाया गया है और ऐसा लगता है कि तरीके इंसाफ इस ट्रैप में भी आ जाएगी, क्योंकि वो आसान रास्ता ढूंढते हैं। देखें ना इमरान खान की बहनों ने क्या कहा। इमरान खान की बहनों ने कहा जनाब हमें बताया गया है कि तरीके इंसाफ के 70 से 80 हजार ऐसे बंदे हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, ओहदेदार हैं। सेनेट की एक सीट के लिए तरीके इंसाफ की तरफ से 60 बंदों के कागजात जमा करवाए गए हैं। अगर सिर्फ टिकट के असूल के लिए कॉल दे दे तो 10,000 बंदा आ जाएगा। तो तरीके इंसाफ के ओहदे एजाजी नहीं है, ये जिम्मेदारियां हैं जो अदा करनी होती है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। उन्होंने कहा अगर इमरान खान की जमानत हो भी जाए तो हम इमरान खान को सीधा शफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाएंगे और इनका फौरी इलाज करवाएंगे। इमरान खान की सेहत पर हमें शदीद तशवीश है। इमरान खान किताबें तक नहीं पढ़ पा रहे, इनको क्या पता अब कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये इमरान खान साहब की बहनों ने इंतहाई तशवीशनाक बात की है। लेकिन अदालत ने क्या किया कि जनाब 7 दिनों में हम मरकजी अपीलों का फैसला कर देंगे, हम पता कर लेंगे जनाब ये वाला केस सुनना है, ये वाला केस सुनना है। यानी लंबा लटकाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके वकला को। देखिए जब तक अदालत के ऊपर अवामी दबाव नहीं आएगा, जब तक के एस्टेब्लिशमेंट को अवाम जकड़ नहीं लेगी, तब तक इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए ना इस वक्त जजेस और एस्टेब्लिशमेंट ये आपस में मिले हुए हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन दोनों को चाहिए अवाम की तरफ से दबाव और प्रेशर। जब अवाम का प्रेशर इनके ऊपर आएगा तो फिर ये इंसाफ देंगे, वरना ये इंसाफ नहीं देंगे। ये वो अदालतें ही नहीं है जो इंसाफ देती हैं। नवाज शरीफ का इंसाफ देखा, घर भाग भाग के जाता था। इमरान खान साहब का रेगुलर दिन पे केस लगता है तो होता क्या है, जनाब जज गए हुए मीटिंग में, आज फलाना डेलीगेशन है, आज फलानी जगह पे एक मीटिंग है। जज मीटिंगों में जा रहे हैं अदालतें छोड़कर। ये इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है। और हमजा शहबाज 2 दिन तक नैब उनके दरवाजे पे खड़ा रहा, उसने गिरफ्तारी नहीं दी और छुट्टी वाले दिन उसकी गैर मौजूदगी में अदालत ने खोलकर अदालत उसकी जमानत दे दी। छुट्टी वाले दिन जमानत दी थी हमजा शहबाज को। तो वहां पे शरीफों के लिए या जरदारियों के लिए वो इंसाफ किसी और लेवल का है। पाकिस्तान का पूरा निजाम इन्होंने जकड़ा हुआ है, अपने मालो दौलत के जरिए से, लूट के मार के जरिए से इन्होंने जकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है, इनकी सहूलतकार। और वो भी ऐसे ही लुटमार करते हैं, वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। बहरहाल इमरान खान की बहनों ने कहा था कोई 10,000 ओहदेदारान पहुंचे, लेकिन 10,000 तो दूर की बात है, 1,000 बंदा वहां नहीं पहुंचा अडियाला जेल के बाहर। और बंदे कोई नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे जो आते हैं बेचारे वो मार खाते हैं, लड़ाई करते हैं। आज फिर क्रैकडाउन हुआ बड़ा खौफनाक किस्म का। फिर 10,000 बंदा हो तो फिर पुलिस क्रैकडाउन नहीं करती, फिर पुलिस मैनेज करती है। लेकिन जब बंदा ही 200, 400, 300, 500 बंदा हो तो फिर पुलिस क्रैकडाउन भी कर देती है, पुलिस भी दिलेर हो जाती है, थोड़े से मारो इनको पकड़ के। तो ये जनाब सूरत हाल है। वो जो बंदे बेचारे आए हैं कहीं कहीं से, कोई भाग के, कोई यहां से आ गए, कोई वहां से आ गया, लीडरशिप तो नजर आती नहीं है, लीडरशिप जाती नहीं है चंद लोगों को छोड़ के। और अब देखिए तहरीक इंसाफ कितनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है कि वो इजाजत मांग रही है जाली हुकूमत से कि क्योंकि आपने एक जाली हुकूमत बनाई, आपने शब खून मारा, आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया,
एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, लिहाजा हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि हमें एक जलसा करने दें। समझ आ रही है आपको बात की कि जनाब हम जलसा करना चाहते हैं 9 अप्रैल को, इसलिए कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई और ज्यादती आपने की है, आप हमें इजाजत दे दें कि हम आपके खिलाफ एक जलसा कर लें। अब जो जलसा करेगा उसको पकड़ के अंदर करो। तहरीक इंसाफ आज भी जलसे करने के लिए इजाजतें मांग रही है, जबकि मैंडेट चोरी करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत नहीं मांगी, जबकि अवाम को उनके हक से महरूम करने के लिए, इंसानी हकूक की पामालियां करने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं मांगी, रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं मांगी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और ये मैं आपको बताऊं, अवाम जो मायूस हुए हैं, हुकूमत से तो अवाम बेशुमार मायूस है ना, एस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत मायूस है, लेकिन अवाम एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मायूस हो गए। तो कहते हैं जी ये शक्लें ही नहीं है एहतजाज करने वाली, भाई ये निकले, कोई हिकमत अमली बनाए तो हम इनके साथ आए ना, वो आते नहीं है। इधर उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हम एक तहरीक चलाएंगे, हम बनाएंगे जनाब इमरान खान रिहाई अमन फोर्स, वो किधर गई? यानी अभी तो कोई इसकी डेवलपमेंट बता ही नहीं रहे, उन्होंने बताया ही नहीं कि कितने बंदे शामिल हो गए। देखें ईरान के अंदर मरने के लिए बंदे शामिल किए जा रहे हैं, मरने के लिए। उन्होंने कहा जान देनी है आपने, आ जाओ शामिल हो जाओ, अमेरिका से और इसराइल से लड़ना है। तो वहां मरने के लिए, जान देने के लिए जो बंदे अब तक रजिस्टर हो चुके हैं उनकी तादाद 1,40,00,000 है। पाकिस्तान से आधी से भी कम आबादी है ईरान की, पाकिस्तान से बहुत थोड़ी आबादी है ईरान की। तो 1,40,00,000 बंदा ईरानी सदर ने अनाउंस किया है कि वो वहां पर रजिस्टर्ड हो गया ईरान के अंदर मरने के लिए, और इधर सिर्फ एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड कर रही है बंदे, और अभी तक इन्होंने बताया ही नहीं कितने हुए। पहले दिन 10,000 बताया, तो उसके बाद बताया ही नहीं। अगर काम करना था तो इनको काम इस तरीके से करना चाहिए था कि वो नजर आता, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत मुखालफत है। वो सुहेल अफरीदी जो करना चाह रहा था उसको पहले दिन से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब मुलाकात नहीं हो रही। देखें, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा, मुलाकात नहीं होगी। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक इमरान खान साहब की हिकमत अमली बाहर नहीं आएगी, और जब तक उनकी हिकमत अमली नहीं आएगी तब तक किसी चीज पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। हालात यह है कि महमूद अचकजई कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कौमी हुकूमत की तश्कील की बात कर रहे हैं। भाई मैंडेट चोरी, वैसे तो महमूद अचकजई साहब भी मैंडेट चोरी करके आए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, महमूद अचकजई साहब बड़े शानदार सियासतदान है, बड़ा इनका नाम है, बड़ा इनका कद है और बड़ी इनकी जिद्दोजहद है, लेकिन इसके बावजूद महमूद खान अचकजई अपने हल्के के अंदर अगर इलेक्शन जीत के आए हो ना, तो मैं मान जाऊंगा ये इलेक्शन जीत गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। महमूद अचकजई भी फॉर्म 47 के ऊपर इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, ये पता है सबको। महमूद खान अचकजई को खुद पता है कि उन्हें उतने वोट नहीं पड़े जितने उनके वोट निकल आए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के साथ वहां ज्यादती की गई है, ये सब जानते हैं। वो बेचारा उम्मीदवार अक्सर वो टेलीफोन करके चीजें बताता भी रहता है, वो चीजें शेयर करता रहता है। उसने काफी सारा डाटा भी शेयर किया। शुरू में तो उसने एक साल, पूरी 1-1.5 साल कोशिश करता रहा वो, लेकिन फिर महमूद अचकजई को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बना दिया। अब महमूद खान अचकजई कौमी हुकूमत की तश्कील की बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पीटीआई का हक मांग